स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अब धरने पर बैठे किसानों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्हें ये ही नहीं मालूम कि कानून में आखिर क्या गलत है या क्या वो चाहते हैं। आपको बता दें, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं नए कृषि कानूनों के विरोध में। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के जरिए कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और अब ये माना जा रहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन तस्वीर अब भी साफ नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे लगा दिया हो और एक समिति का गठन कर दिया हो, लेकिन अभी भी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो दरअसल कुछ भी मानने को तैयार नहीं है और वो साफ तौर पर अभी भी वही भाषा बोल रहे हैं कि दरअसल नए कानूनों को निरस्त करने के अलावा वो कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहते हैं। इस पर सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें ये ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और कृषि कानूनों के साथ असली दिक्कत क्या है। इससे यह भी साफ होता है कि उन्हें किसी ने कहा है और वो धरने पर बैठ गए हैं। यानी एक बार फिर से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी वही बात दोहरा रही हैं जो लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दरअसल किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें साफ तौर पर विपक्ष के द्वारा भटकाया गया है। जिस तरीके की वो भाषा बोलते हैं वो किसान नहीं हो सकते हैं, तो अलग तरीके से ही वहां एक एजेंडा विपक्षी पार्टियों ने सेट कर लिया है और सरकार को बदनाम करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले पर अपना रुख अपनाया है, कानून पर स्टे लगा दिया और कहा कि एक समिति का गठन 4 सदस्यीय समिति है जिसमें अर्थशास्त्री हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उसके बावजूद भी ये जो किसान संगठन है ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर समिति के साथ बातचीत करने से भी इनकार किया है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को फटकार भी लगाई थी और साफ तौर पर कहा था कि वो इस समस्या का हल चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस किसान आंदोलन की आड़ में देश की जनता को जो परेशानी हो रही है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की जनता जिस तरीके से परेशान है बीते 50 दिनों से, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले का हल निकालना चाहती है और उसी दिशा में वो कार्य कर रही है। स्टे कानूनों पर लगा दिया गया है और साथ ही समिति का गठन किया गया है। लेकिन किसान संगठन अब लगातार उस समिति पर ही सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल ये जो समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही एजेंडा है। सरकार के कहने पर ही ये समिति का गठन हुआ है। यानी किसी भी तरीके से ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, उसमें पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, ये समस्या का हल ही नहीं चाहते हैं। साफ तौर पर तस्वीर यही निकलकर सामने आ रही है, जिस पर हेमा मालिनी ने भी एक बार फिर सवाल उठाया है और कहा है कि दरअसल इन्हें ये ही नहीं मालूम कि कृषि कानून में आखिर समस्या क्या है और ये जो किसान हैं, ये जो लोग हैं, ये जो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और लगातार नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, ये दूसरों के बहकावे में आकर ही इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की सांसद है मथुरा से, उसके अलावा उनके पति धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल भी अपनी बात किसान आंदोलन को लेकर रख चुके हैं, अपनी राय वो रख चुके हैं। उनका धर्मेंद्र का ये साफ तौर पर कहना है कि वो अपने किसान भाइयों की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए। वहीं आपको बता दें, सनी देओल जो कि बीजेपी से सांसद हैं गुरदासपुर से, उन्होंने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसानों के साथ हैं और नए कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। कुछ लोग किसानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से यही बात निकलकर सामने आ रही है। साफ तौर पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल इस किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से जो विपक्ष है वो सियासत कर रहा है, ये सिर्फ उनके ही बरगलाने का नतीजा है कि जो किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, वो जो भाषा बोल रहे हैं वो उनकी भाषा नहीं है, या वो किसानों की भाषा नहीं है, बल्कि विपक्ष जिस तरीके से उन्हें भ्रमित कर रहा है कृषि कानूनों को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ उस बहकावे में आकर इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। किसान नेता जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, दरअसल वो भी सवालों के कटघरे में हैं कि आखिर किस तरीके से जिस तरीके से देश विरोधी ताकतें बोलती हैं और जिस तरीके से खालिस्तानी लोग बोलते हैं, उस तरीके की तस्वीर अब किसान आंदोलन में देखने को मिल रही है। और इसका जिक्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुकी है कि दरअसल प्रतिबंधित जो संगठन है वो इस किसान आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट में जिक्र सरकार की तरफ से हो चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी
कहा है सरकार से कि वो हलफनामा दायर करे और बताए कि आखिर कौन से वो संगठन है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वो हलफनामा दायर किया जाएगा। फिलहाल जो खालिस्तानी जो गैंग है, जो खालिस्तानी लोग हैं, उसका साफ तौर पर जिक्र इस किसान आंदोलन में हो रहा है। जिस तरीके से वहां हिंसा भी देखने को मिल जाती है और साफ तौर पर भाषा तो है ही आपत्तिजनक, जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, कानूनों पर स्टे लगाया। उसके बाद अब बीजेपी ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले भी बातचीत के जरिए हल निकालना चाहती थी और जो समिति का गठन किया गया है अब उसका भी वो स्वागत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के तीनों ही कानूनों पर स्टे लगाने के बाद आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर जो भी फैसला सुनाया है, बीजेपी इस फैसले का स्वागत करती है। कोर्ट की जो गरिमा है उसमें राष्ट्र की गरिमा है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उसने उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट के फैसले को दूसरे पक्ष भी स्वीकार करेगा और बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इन किसान संगठनों और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो किसी भी तरीके से ये जो किसान संगठन है, ये जो किसान नेता हैं, ये जो लोग हैं जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। फिर चाहे वो सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने का मामला हो या फिर कृषि मंत्री के साथ बातचीत हो, अब जब केंद्र सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है तो उससे भी वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। पहले यही किसान संगठन इन नए कृषि कानूनों में समाधान की मांग कर रहे थे कि इनमें दरअसल संशोधन के जरिए जो समस्या है उसका संशोधन होना चाहिए और ये जो मामला है इसे सुलझे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार उन्हें भटकाने का काम कर रहा है और उन्हें ये बात उनके दिमाग में डाल चुका है कि दरअसल ये नए कृषि कानून उनके फायदे के लिए नहीं है। लेकिन बीजेपी लगातार क्लियर है अपने बात को लेकर और साफ तौर पर केंद्र सरकार ने कहा है कि कानून वापस नहीं होगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का जो लक्ष्य है वो किसान और गरीबों का उत्थान करना है। हर खेत तक पानी और किसान की आमदनी दोगुनी कैसे हो, इसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। इस पर आगे भी काम होता रहेगा और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए हमें सभी संस्थाओं पर भरोसा रखना होगा। तो तमाम बड़ी बातें आज बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही गई हैं। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल ये तमाम किसान संगठन उठा रहे हैं। खासतौर पर बात अगर पंजाब की जाए तो पंजाब से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। पंजाब के किसानों ने यह कह दिया है कि लोहड़ी के मौके पर वो किसान जो कृषि कानून है उनकी प्रतियां जलाएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पूरी रणनीति तैयार की गई है ये किसानों की नहीं हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष है, तमाम पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के खिलाफ एक साथ आने की कोशिश में जुटी हुई हैं और लगातार किसानों को भटकाने का काम तो वो कर ही रही हैं। शुरुआत पंजाब से हुई, हरियाणा के किसान उसमें शामिल हुए और अब उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो किसान संगठन हैं उनके जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश की सर्वोच्च अदालत पर ही ये किसान संगठन सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कमेटी बनेगी, कमेटी का गठन हो चुका है और उसमें किसान अपनी बात रखेंगे, आम लोग अपनी बात रखेंगे, साथ ही केंद्र सरकार का पक्ष भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर अब तक इतनी बातचीत हो चुकी है तो हल क्यों नहीं निकला है। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले का हल निकालना चाहती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल दिया है, उसके बाद इसका अंत होगा और सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में इसको लेकर फैसला सुनाएगा। तो यही डर है विपक्ष का, अब जिसको लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और वहीं किसानों को भटकाने का काम भी लगातार जारी है, क्योंकि किसान भी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि दरअसल जो महामारी है वो देश में फैल रही है, ठंड का ये मौसम है, तो बूढ़े और जो बच्चे हैं वो अपने घरों को वापस लौट जाएं, लेकिन तमाम सुप्रीम कोर्ट की तमाम बातों को दरकिनार किया जा रहा है और किसी भी बात पर सहमति जताने के लिए किसान संगठन राजी नहीं है।
तो अब आने वाले वक्त में फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर ही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को मानते हैं और दूसरे पक्ष को भी मानना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कोई भी तस्वीर अभी साफ होती नजर नहीं आ रही है। खालिस्तानी लोगों की बात सामने आ चुकी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बात कर चुकी है और किस तरीके से प्रतिबंधित संगठन इस पूरे आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं उसकी बात भी लगातार बीजेपी ने सामने रखी है। और अब विपक्ष को एक बड़ा झटका जरूर लग चुका है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी विपक्ष टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं किसान आंदोलन भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि वो कानूनों के निरस्त करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब समाधान निकालने में जुटा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह चुके हैं कि इस मामले का हल इस समिति के द्वारा ही निकलेगा, बातचीत के द्वारा ही निकलेगा। तो अब यही वजह है कि दरअसल बौखलाया हुआ है न सिर्फ विपक्ष बल्कि वो किसान नेता जो अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।